हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की एक नई वीडियो है जिसका टॉपिक है डिस्काउंट। ये +1 अकाउंटेंसी का टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को डिस्काउंट किस टाइप के होते हैं और दोनों तरह के टाइप के अंदर किस तरह की एंट्रीज हमने बनानी है, उसके अंदर उनको कन्फ्यूज़न रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्काउंट जो है वो कितनी तरह का होता है? 2 तरह का होता है। फर्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट एंड द सेकेंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो कि हमें लिस्ट प्राइस पर मिलता है। ये डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है? लिस्ट प्राइस के ऊपर। जो हमारा लिस्टिंग प्राइस होता है ना, जो प्रिंट रेट होता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी गुड का या किसी भी चीज़ का, तो उस लिस्ट प्राइस के ऊपर जो हमें डिस्काउंट मिलता है, जो उसके ऊपर प्रिंट होता है, उसके ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है वो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। सेकेंड, जो हम कैश में पेमेंट करते हैं, कई बार हम नगद नहीं खरीदते हैं, उधार में ख़रीदते हैं, तो उस टाइम पे हमें वो डिस्काउंट नहीं मिलता। लेकिन जो हम कैश में पेमेंट करते हैं, इमीडिएटली पेमेंट करते हैं, उस टाइम पे जो हमें इमीडिएटली पेमेंट करने पर जो डिस्काउंट मिलता है, उस डिस्काउंट को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चल गया कि कितनी तरह का डिस्काउंट होता है। 2 तरह का, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट के अंदर आपको इस तरह से एक स्टेटमेंट मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 10,000 का कोई सामान, कोई माल जो है हमने ख़रीदा है और उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट आपको बता रखा है, वो कितने परसेंट है? 20% है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हमने कैसे करनी है? तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स के अंदर, किसी भी बुक के अंदर, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जर्नल के अंदर ही एंट्री करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट की हम जो एंट्री होती है वो कहीं पर भी नहीं की जाती है। कैसे हमने इसको मैनेज करना है? देखिए, पहले आपने डिस्काउंट निकाल लेना है। जैसे 10,000 की वैल्यू है, इसके ऊपर 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसका 20% निकालेंगे तो डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है? 2,000 आ जाती है। ठीक है जी, 2,000 रुपये आपकी छूट है, कटौती है। अब आपने इसकी जर्नल एंट्री बनाते टाइम अपने इस डिस्काउंट को कहीं पे भी मेंशन नहीं करना, यानी कि इस डिस्काउंट की एंट्री आपने नहीं करनी है। तो जर्नल एंट्री आपने सीधी डिस्काउंट काट के जो अमाउंट आएगी, यानी डिस्काउंट को लेस करके जो आपकी एग्जैक्ट अमाउंट आएगी, नेट अमाउंट आएगी, उसी से ही आपने जर्नल एंट्री बनानी है। तो जर्नल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 8,000। कितनी अमाउंट से आएगी? 8,000, क्योंकि 10,000 थी, उसमें से 2,000 का आपका जो है वो क्या कट गया? डिस्काउंट कट गया। और अब जो आपकी एग्जैक्ट अमाउंट है वो कितनी है? वो 8,000 है। तो आपने एंट्री करनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगर कैश में पेमेंट है तो कैश में आ जाएगा, और अगर आपने इसको क्रेडिट किया है, क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो दोनों पे ही होता है, चाहे वो कैश में पेमेंट करो आप, चाहे आप उधार खरीदो, क्रेडिट हो आपकी जो परचेज सेल है, कुछ भी, दोनों के ऊपर ही होता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट पे भी होता है और कैश पे भी होता है। तो अगर तो कैश है तो यहाँ पे कैश आ जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको उधार खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा, तो जिस भी पर्सन से, यानी जो भी गिवर होगा, राम, श्याम, मोहन, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आपने डिस्काउंट की एंट्री इसके अंदर नहीं करनी है। ठीक है, तो ये कौन सा डिस्काउंट था? ये था ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट लेस करके जो नेट वैल्यू आएगी उसी से ही आपने जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के अंदर जैसे कि ये सेम आपको कोटेशन मैंने ऊपर दी है, सेम स्टेटमेंट मैंने आपको ऊपर बताई। इसी स्टेटमेंट के अंदर अगर ट्रेड डिस्काउंट की जगह कैश डिस्काउंट दिया होता है, जैसे गुड्स परचेज फॉर 10,000 एट 20% कैश डिस्काउंट, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट था लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कैश डिस्काउंट है। तो सेम हम ऐसे डिस्काउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। 10,000 का 20% डिस्काउंट जो है वो 2,000 बनता है, सेम ऐसे ही 2,000 था। ठीक है, तो डिस्काउंट निकालिए, लेकिन कैश डिस्काउंट की बुक्स के अंदर एंट्री आपको करनी होती है। ठीक है, तो कैसे जर्नल एंट्री बनानी है? सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट आपको फुल अमाउंट से डेबिट करना है। कितनी? 10,000। ये जो 10,000 की अमाउंट थी, इसी से ही आपको इसको डेबिट करना है, क्योंकि टोटल परचेज जो भी आपका सामान था, जो भी आपने ख़रीदा, वो कितने का था? वो 10,000 का था। टू कैश अकाउंट, लेकिन आपने 10,000 की पेमेंट नहीं किया, आपने डिस्काउंट में पेमेंट किया, तो 10,000 के ऊपर आपको 2,000 का डिस्काउंट मिला था, तो नेट कैश आपके पास से कितना गया था? कितनी कैश में पेमेंट किया आपने?
वो आपने यहाँ पे दिखानी है। कितनी पेमेंट हुई है आपकी? 8000 की, ठीक है, 8000 की आपकी पेमेंट हुई है। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट कितने का मिला? 2000 का। यहाँ पे आपने इस डिस्काउंट की, जो कैश डिस्काउंट होता है, इसकी पेमेंट की आपने यहाँ पे एंट्री करनी है, जो कि आपने ट्रेड डिस्काउंट की नहीं करनी होती। तो यही इसके अंदर फ़र्क है। ट्रेड डिस्काउंट के अंदर आपने सीधी वैल्यू लेस करके लिख देनी है, लेकिन जब कैश डिस्काउंट आता है तो उसके अंदर आपने डिस्काउंट की एंट्री इस तरह से करनी है, ठीक है। जब भी आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो क्रेडिट होता है, उसे हम डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। अगर आप किसी को डिस्काउंट देते हो तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह डेबिट करना होता है डिस्काउंट अलाउड। तो ये तो आपको पता ही है। अगर आप डिस्काउंट देते हो तो वो आपका लॉस है, अगर आपको डिस्काउंट कहीं से मिलता है तो वो आपकी इनकम है, ठीक है, गेन है वो आपका, तो आपने उसको क्रेडिट करना होता है। तो रिसीव्ड, जब आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो रिसीव्ड होगा, क्रेडिट होगा। जब आप, जैसे इसकी जगह पे सेल वाली एंट्री होती तो सेल में ये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। आप सेल करते हो तो आप डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्क ये है कि जो कैश डिस्काउंट होता है उसकी एंट्री होती है, और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी एंट्री आपने नहीं करनी है। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था, जिसके अंदर कई बार कन्फ्यूज़न होने की वजह से जनरल एंट्री बच्चे नहीं बना पाते हैं, या फिर ट्रेड अकाउंट की एंट्री करते करते उसके साथ डिस्काउंट की एंट्री भी कर देते हैं। तो दोनों में आपने फ़र्क समझ लिया होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।